अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक जो है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान की जो जंग 3 हफ्ते इसको गुजर चुके हैं। और अब इसमें दो तीन चीज़ें जो डिस्कस करने की है। सबसे पहले जो मसला सबसे बड़ा अमेरिका को और इजराइल और उनके जो अलाइज हैं जो मिडल ईस्ट के गल्फ कंट्री है उनको मसला चल रहा है, वो है जी स्टेट ऑफ हॉर्मोस जो है ना, इसको किस तरह ओपन किया जाए और इस पे अपना कंट्रोल किस तरह किया जाए। और दूसरा मसला ये है कि जी एक यूके का जो है वो आयरलैंड है जहाँ से अमेरिका जो है B-52 B-51 जो इनके बॉम्बर्स हैं वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से उड़ के आके ईरान के ऊपर हमला करते हैं। तकरीबन 4000 किलोमीटर्स के फासले पर वो हैं। और इसको डिएगो गार्सिया जो है वो इसका नाम है इस जगह का। ये जो जनाब ये जो जगह है ना, ये है जो बहर हिंद जिसको कहते हैं, उसका समंदर उसमें है। ठीक है, एक छोटा सा आयरलैंड है, उसमें 5000 के करीब अमेरिका के सोल्जर्स हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जनाब मन यूके की 50 के करीब जनाब सोल्जर बैठे हुए हैं। ठीक है, मेनली ये एक एयरबेस है। चले नाजरीन, बात शुरू करते हैं। जो ईरान की और जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल से, अब उसमें जो मसला चल रहा है ना, वो मसला दो तीन चीज़ों का मसला चल रहा है। एक तो ये चल रहा है कि कास्ट वर्सेस जो है ना, आप उससे एडवांटेज आपको क्या है। अब ईरान का एक ड्रोन आता है जिसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन $20,000 से $25,000 है। दूसरी तरफ उसको जो रोकने वाले मिसाइल हैं वो 3 से 4 मिलियन डॉलर्स के हैं। तो मिसाइल जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता उनका स्टॉक कम हो रहा है और अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है वो उस पे अभी तक ईरान का कंट्रोल कब्जा है और अमेरिका और इसराइल के जो जंगी जहाज हैं वो बम्बार्डमेंट कर करके थक चुके हैं और वो उनको कंट्रोल नहीं मिल रहा। अभी अमेरिका ने नया जो अल्टीमेटम दिया है ईरान को, वो ये दिया है कि जनाब 48 आवर्स के अंदर अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दें, वरना हम जो है आपके जनाब पावर सेक्टर जो एनर्जी सेक्टर इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक का सेक्टर है इसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ ईरान ने इसका आंसर किया है कि कोई मसला नहीं, आप हमारा एनर्जी का सेक्टर तबाह करेंगे, पावर सेक्टर पे आप जब हमले करेंगे तो जनाब हम भी आपके मिडल ईस्ट के जो अलाइज हैं हमारे पास तो वही सामने, हम इनको तबाह कर देंगे। तो फिर आपको नुकसान तो अल्टीमेटली आपको ही होगा, क्योंकि जी आपके चहेते जो बैठे हुए हैं ना मिडल ईस्ट में, वही तो आपके सपोर्टर हैं। तो हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे ताकि उनको इस चीज़ की सजा मिले कि जो वो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और जो आपने यहाँ पे अड्डे रखे हुए हैं, ये फिर मुस्तकबिल में ये आपका ये काम बंद हो जाए। ठीक है, हम तो अमेरिका पहुँच नहीं सकते, हम भी आपके इन सेक्टर्स पे हमला करेंगे। इसके अलावा भी ईरान ने रिसेंटली इज़राइल के जनाब वो जो उनका न्यूक्लियर स्टेशन है, उस जगह भी हमला किया है। तो अभी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब बढ़ते अब क्योंकि फ्रस्ट्रेशन तो अमेरिका और इसराइल को है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वो चाह रहे थे 1 हफ्ते में मिल जाएँ, अब वो 3 हफ्ते गुज़र चुके हैं। और ईरान का तो मिसाइल वो जी कह रहे थे कि जी 2 से ढाई हज़ार मिसाइल है और ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म तो नहीं हो रहा। वो तो आपके जनाब वो बोलते हैं ना जी, आपके जो नेक है इसमें हड्डी फँस चुकी है। अभी आपकी जान छूटने वाली नहीं है। अभी एक और नया मसला भी अमेरिका और उसके अलाइज को जो नज़र आ रहा है, वो ये है कि वो समझ रहे थे कि जी अमेरिका की जो मिसाइल हैं इनकी रेंज सिर्फ 2500 से लेके 2000 किलोमीटर तक है। मगर अभी यस्टरडे को ईरान ने 2 मिसाइल लॉन्च किए हैं। किस तरफ लॉन्च किए हैं जी? डेगो गार्सिया जो है वो एक आयरलैंड है जो यूके की कंट्रोल में है। उसमें 50 एक सोल्जर हैं और अब 5000 सोल्जर जनाब जो एयरफोर्स के हैं वो बैठे हुए हैं अमेरिका के, क्योंकि वहाँ पे B-51 B-52 बम्बर्स जो हैं वहाँ से उड़ के ईरान पे हमला करते हैं। तो ईरान ने सोचा ज़रा अपना नया टेस्ट कर लेते हैं, उसने 2 मिसाइल जो है लॉन्च किए हैं। और जो पहला मिसाइल जो मतलब है कि अमेरिका ने
انٹرسیپشن اس کی ہے تقریباً 2600 کلومیٹر پہ کی ہے. تو اس کا مطلب وہ تو کام ختم ہو گیا کہ 2600. دوسرا میزائل جو ہے کہیں جا کے گر گئے. وہ امریکہ بتا نہیں رہا میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، کہ وہ بتائے گا تو اس سے اس کی رینج کا پتہ چل جائے گا. تو اب جو جنگ ہے نا اس میں نیا موڑ آیا ہوا ہے یہ کہ ایران کے پاور سیکٹر پہ اور حملہ ہوگا، اور جب حملہ ہوگا تو وہ اس کا رسپانس کرے گا. اور رسپانس کرے گا کس کو؟ قطر کو کرے گا، بحرین کو کرے گا، سعودی کو کرے گا، یو اے ای کو کرے گا، کویت کو کرے گا، عراق کو کرے گا. تو بھائی یہی آپ کے جو چہیتے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نقصان ہوگا، اور ان کے لیے پھر مستقبل میں آنے والے وقت میں پھر ان کو پتہ چلے گا جو امریکہ کی ہم نے اتنے سال سپورٹ کی ہے، اب یہ اس کا ہمیں جناب ریوارڈ ملا ہے. تو یہ ہے ابھی تک کی صورتحال جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، اور پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میری امید تو پرسنل یہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، ایران کے لوگوں کی جو جناب جو ان پہ مشکلات ہیں سالوں سال وہ ختم ہوں، اور خاص کر جو مسلمان ملک دوسرے جو ہیں گلف کنٹری ان کے بھی مسائل ختم ہوں، اور وہ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جس طرح پاکستان نے بھوک کاٹ کے نیوکلیر ویپنز بنایا ہے، وہ بھی کاش کہ چلو نیوکلیر ویپن نہ ہی بنائیں، لیکن پھر بھی وہ اتنی ایئر فورس میں تو ٹیکنالوجی میں یا ایئر فورس میں تو اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اب لمبے لمبے جو بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں نا، ان پہ ایک ایک میزائل پڑ رہا ہے اور یہ بلڈنگیں گر رہی ہیں، اور لوگ ادھر سے بھاگ جائیں گے اور یہ بلڈنگیں ہو جائیں گی خالی. ٹھیک ہے، لیکن شیخوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے لیے اسٹرانگ آرمی نہیں بنانا چاہتے، نہیں رکھنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ جب اگر آرمی اسٹرانگ ہوگی تو یہ شیخوں کی جو فیملی ہیں وہ ان کو اٹھا کے پھینک کے آرمی والے خود بیٹھ جائیں گے، جس طرح کے ایسے اسلامی ملکوں میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ اسٹرانگ آرمی نہیں چاہتے، وہ امریکہ کے منہ میں پیسہ ڈال رہے ہیں، اور امریکہ اس میں خوش ہے اور وہ اس میں خوش ہے کہ ہماری شیخوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں. تو یہ ہے میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.